मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वास्तविक संख्या का भाग 5 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, और 1.1 में जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, उसमें हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कर चुके थे। इसकी पिछली वाली वीडियोस मैं नीचे सारी लिंक दे दूंगा, आप सारी लगातार जो नया बच्चा इस सीरीज से जोड़ रहा है वो सारी वीडियोस क्या कर लेगा, देख लेगा। ठीक है, लाइन वाइज। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से करके बताएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, 9m, 9m+1 तथा 9m+m के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए एक चीज है, यहाँ जो आपके पास 9 है ना, अब आप ये कहेंगे कि हमें b बराबर 9 लेना है। ठीक है, b बराबर क्या लेना है, 9 लेना है। ठीक है, सही है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, सही है, b बराबर 9 भी सही है। लेकिन b बराबर 9 लेने से जो आपकी वैल्यू है, जो आपका स्थिति है, वो ज्यादा भयंकर हो जाएगी, बहुत ज्यादा विकट। आपको क्या करना है, घन करना है। घन मतलब 3 बार गुणा, है ना। घन मतलब यानी a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब मतलब घन, है ना। यानी 3 का क्यूब क्या होता है, 3 की n होती है 27, कहने का मतलब है ना। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16, चौको 64, ये होता है घन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रत्येक का घन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, उसमें हमारा स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम 9 का घन करेंगे तो 9 एकम 9 दूनी 9 81 729 के करीब पहुंच जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको केवल 9 नहीं लेना है, हमको 3 लेना है। ठीक है, अब 3 क्यों लेना है, हम 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 3 का घन करेंगे तो हमारा मतलब 9 आ जाएगा। अगर हम 3 का घन करें, 3 का घन क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब सारे टर्म में 27 आएगा, तब सारे टर्म में 27 आएगा तो हम उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 9 3 के पहाड़ी में भी आता है, इसलिए हम 3 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 9 भी ले लीजिए, लेकिन 9 में क्या होगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और 3 में क्या होगा, कैलकुलेशन छोटी होगी, इसलिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना b बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना सा है कि 9 जब लेंगे तो हमारा जो होगा, जो हमारा कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 को लेना है। समझ गए, इसलिए मैं किसको लूंगा, 3 को लूंगा। चलिए b बराबर 3 लेने पर, अब b बराबर 3 है, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर b³ होगा, a बराबर b³। ठीक है, तो एक b का मान क्या है मेरे पास, b का मान 3 है, यानी कितना, 3³ ठीक है, अब मुझे पता ही है, मैं संभावित शेषफल काउंट करता हूँ। संभावित शेषफल मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से उनको निकालना होता है। तो संभावित शेषफल क्या होंगे, अब 3 के अगर संभावित शेषफल निकालने हैं तो वो क्या होगा, 0, 1 और 2, सभी जानते हैं, है ना। सभी जानते हैं कि 3 के संभावित शेषफल क्या होंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, यानी r की जगह पे क्या रखेंगे, 0, r की जगह पे क्या रखेंगे, 1, r की जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो लगा दीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। ठीक है, तो a का मान आ गया। अब इन तीनों के घन मतलब इन तीनों को 3 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम पहले वाले का करेंगे, a बराबर 3q। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, घन कर दिया तो क्या हो जाएगा, a³ बराबर क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब।
ठीक है, ए क्यूब बराबर क्या हो गया 3 क्यूब का होल क्यूब, दोनों तरफ क्या कर दिया 3 3 घन कर दिया। घन मतलब 3 बार 3 घात चढ़ा देते हैं, वर्ग मतलब क्या करते हैं 2 बार घात चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कितना क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, क्या हो जाएगा 27 और क्यूब। ठीक है, क्यू की घात 3, ठीक है, क्यू की घात 3, क्यू 3 से गुणा हो गया, क्या हो गया क्यू की घात 3। ठीक है, अब ए क्यूब तो मेरे पास है 27 क्यू की पावर 3। ठीक है, इसको मैं तोड़ सकता हूं, आपको लाना क्या है एग्जैक्टली देखिए, आपको पहला वाला टर्म लाना है 9m। क्या लाना है पहला वाला टर्म 9m। तो 9m लाने के लिए मुझे 27 को तोड़ना पड़ेगा। हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9, लिख सकते हैं ना 27 को 3 गुणा 9, 27 को 3 गुणा 9 लिख सकते हैं, यहां भी लिख दीजिए, या 9 गुणा 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुणा 3 लिख दीजिए कितना हो गया 9 गुणा 3 की पावर क्यूब। ठीक है, अब 3 क्यूब को क्या मान लूंगा m मान लूंगा, m मानने पर। ठीक है, क्योंकि हमें 9m का रूप लाना है, तो 3 क्यू की पावर क्यूब को क्या मान लेने में m मानने पर, तो क्या हो जाएगा इस पूरी की जगह पे क्या रख दूंगा m रख दूंगा, क्या रख दूंगा m, तो क्या हो जाएगा 9m। देखिए पहला वाला पार्ट आपका आ गया 9m, जो मुझे ये लाना था। ठीक है, अब अगला पार्ट मुझे लाना है 9m प्लस 1 का। अगला पार्ट मुझे क्या लाना है 9m प्लस 1 का। तो चलिए 9m प्लस 1 लाते हैं। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 की पावर क्यूब है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 क्यूब की पावर क्यूब, 3 3 हो जाए 27 क्यूब की पावर क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर क्या 27 क्यूब की पावर क्यूब। 27 को तोड़ दिया, कितना हो गया 9 गुणा 3 में तोड़ दिया। ठीक है, तो 9 गुणा 3 की पावर क्यूब, 3 क्यूब को m ले लिया 9m। ये पिछले वाले की तरह हो गया, जो पिछला वाला मैंने वर्ग में किया था। अब अगला वाला करते हैं 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब जनरल सी बात है, फिर से वही a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है मैंने पिछली बार स्क्वायर था, वर्ग था, तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था ना। अब यहां पे क्या है क्यूब है, ये a हो गया, ये b हो गया। अब लगाएंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, 8th क्लास में सबने ये सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लीजिए। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना a प्लस बी। ठीक है, ये होता है कब का a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अब ये खोलेंगे, आपको पता ही है a की जगह पे क्या लगाएंगे 3 क्यू, यानी कितना हो जाएगा a की जगह पे 3 क्यू लगाएंगे, यानी 3 क्यू की पावर होल क्यूब, प्लस b की जगह पे क्या लगाएंगे 1 की पावर होल क्यूब, प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या लगाएंगे 3 क्यू, b की जगह पे क्या लगाएंगे 1 इंटू a की जगह पे क्या लगाएंगे 3 क्यू, b की जगह पे क्या लगाएंगे 1। समझ गए सब लोग, हम a की जगह पे क्या लगा रहे हैं 3 क्यू, b की जगह पे 1 और 3 इंटू a की जगह पे लगाया 3 क्यू, b की जगह पे लगाया 1 और a की जगह पे लगाया 3 क्यू, b की जगह पे लगाया 1। मैंने सब जगह लिख दिया। अब आप जानते ही हैं 3 का क्यूब क्या होता है 27, मैंने आपको बता रखा है। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है 27। ठीक है, 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यू। ठीक है, 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करना ही टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा 3 3 27 क्यू की पावर क्यूब, 1 की पावर क्यूब, 3 3 9 क्यू, 3 क्यू प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 1। आप 9 क्यू को इससे गुणा कीजिए, क्योंकि अंदर गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 9 क्यू गुणा कितना 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 9 क्यू इंटू कितना 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यू वाले सब साथ ले लेंगे। क्या करेंगे क्यू वाले सब साथ ले लेंगे, तो कितना 27 क्यू पी और क्यू प्लस कितना 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 9 क्यू। ठीक है, प्लस के 1। मैंने क्या किया क्यू वाले सब साथ ले लिए। अब 9 3 27 था, और क्यू जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 1 जब आपस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर, यानी क्यू की पावर 1 इंटू क्यू की पावर 1 बराबर क्या क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं इन तीनों को एक साथ ले लूंगा, 1 तो मेरे को लाना ही है क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा जो आंसर है वो क्या है 9m + 1, ठीक है। मैं इनमें 9m कॉमन लूंगा, 9 कॉमन लूंगा और यहाँ पे क्या लूंगा 1 मेरे पास आ ही रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको पूरा फैक्टराइज कर देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको पूरा फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 लिख सकता हूं, ठीक है। ये भी लिख सकता हूं 9 × 3, ठीक है। इसे लिख सकता हूं 9 तो 9 है ही, इसको तो छोड़ ही दो +1, ठीक है। एक चीज और करनी है मुझे क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी और Q कॉमन लूंगा तो Q कैसे कॉमन लेना है ये भी देख लीजिए। 9 × 3 × Q × Q × Q क्या कर दिया, ले लिया, प्लस 9 × 3 × Q × Q 2 बार ले लिया, देखिए यहां 3 बार ले लिया, यहां 2 बार ले लिया, प्लस 9 × Q प्लस के, ठीक है। अब यहां पे आप तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और Q कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 9Q कॉमन ले लिया, या एक काम कीजिए खाली 9 कॉमन ले लीजिए, Q की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने Q खाली खोल दिए, Q की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 9 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें बाकी को m मानना पड़ेगा। तो 3 × कितना हो जाएगा क्यूब, 3Q की पावर क्यूब, क्योंकि Q 3 है ना तो 3Q की पावर क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3Q² है ना, क्योंकि 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3Q² और 9Q कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया 1, ठीक है। और ये हो जाएगा +k1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा +k1। तो ये कितना हो जाएगा 9 × क्या हो जाएगा, इस पूरे को क्या मान लूंगा m मान लूंगा, इस पूरे को क्या मान लूंगा m मान लूंगा, ठीक है। तो यहां से इस पूरे को m मान लिया +1 तो ये हो गया क्या 9m + k, ठीक है। हम कहेंगे हमने यहां पे लिख दो 3Q प्लस 3Q², यहां पे भी Q लिख दीजिए क्योंकि यह 1Q है ना 1Q, 3Q² प्लस Q बराबर कितना m मानने पर, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर से मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये खोला, पहले इसको खोला a³ + b³ + 3ab + a + b करके 27Q 1Q 9Q 3Q + 1 खोल के क्या कर दिया, फिर इसको अंदर गुणा कर दिया 9Q 3Q 9Q + 1, फिर 27Q उसका 9Q + 1 ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर 9 कॉमन ले लिया, 9 × 3 9 × 3 ऐसे तोड़ दिया, 9 कॉमन ले लिया 3Q का क्यूब 3Q² प्लस Q, ठीक है। और इस पूरे को क्या मान लिया m मान लिया, तो ये क्या हो गया 9m + 1 9m + 1। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपकी शंका का जल्द निवारण कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 9m + 8 और हमारे पास तीसरा जो बचा हुआ है वो है 3Q + 2 ना। तो शुरू करते हैं। तो a बराबर कितना 3Q + 2, ठीक है। तो फिर से वही a³ बराबर क्या हो जाएगा 3Q + 2 का होल क्यूब, यहाँ पे भी फिर वही a + b का होल क्यूब लगेगा, क्या हो जाएगा a³ + b³ प्लस कितना 3ab इंटू कितना a + b। जितनी बार भी फॉर्मूला लिख रहा हूं उतनी बार अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 10th क्लास में फॉर्मूलों का बहुत रोल है। इसको फिर खोल दीजिए, कितना हो जाएगा 3Q की पावर Q प्लस कितना 2 की पावर Q प्लस कितना 3 × 3Q इंटू कितना 2 इंटू कितना 3Q + 2। क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर दीजिए, फिर ऐसे ही कर दिया पर इसी की तरह खोल दिया। a की जगह ये लिख दिया, b की जगह ये लिख दिया और a की जगह ये लिख दिया, b की जगह ये लिख दिया, a की जगह b की जगह, ठीक है। तो 3 × 3 होती है 27 Q की पावर Q प्लस 8 Q के 2 की 8 होता है, 3 × 3 होती है 18Q, ठीक है। ये हो जाएगा 3Q + k, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर से वही आप कर सकते हैं 27 Q की पावर Q प्लस के 8, 18 को अंदर गुणा कर दीजिए, 18 × 3 = 54 और Q गुणा करके क्या हो जाएगा Q² प्लस 18 से 2 से गुणा कर दीजिए, 18 × 2 = 36 Q, ठीक है। अब ये Q तीनों एक साथ ले लीजिए, क्या हो जाएगा 27 Q की पावर Q प्लस 54 Q² प्लस 36 Q प्लस के कितना 8। ये तो सिंपल बन गया, इसको m के रूप में कन्वर्ट कीजिए प्लस 8 कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। हम इस लाइन को उधर भी लिखेंगे, क्या है 27 Q की पावर Q
ठीक है, 27 क्यू की पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस 36 क्यू प्लस के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9, मैं जान रहा हूं 9 ही कॉमन लेना है, तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 9 3 27 ना। 54 को लिख सकते हैं 9 गुणा कितना 6 क्यू स्क्वायर। 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4 क्यू प्लस कितना 8। 9 कॉमन ले लीजिए, 9 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 क्यू की पावर क्यू प्लस कितना 6 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 4 क्यू। मैंने 9 कॉमन ले लिया प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 लिख देंगे 3 क्यू ओवर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर कितना m मानने पर, तो क्या हो जाएगा 9m। तो लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 9m प्लस 9m, 9m प्लस 1, पूर्णांक का घन जो होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन लंबा था, आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, कल से करेंगे 1.2 से पहले के एग्जाम्पल। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और अगर आपको पुराने वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।